तो भाई अभी एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है समर स्लैम वर्सेस रेसलमेनिया की। या समर स्लैम बेटर है या रेसलमेनिया बेटर है। कई लोग बोल रहे हैं रेसलमेनिया बेटर है, कई लोग बोल रहे हैं समर स्लैम बेटर है। तो भाई आप बताना यार कौन क्या आपको बेटर लगा। लेकिन मैं अपना जेन्युइन ओपिनियन दूँ तो समर स्लैम मतलब रेसलमेनिया तो एक रेसलमेनिया रहती है, और समर स्लैम भी डब्ल्यू का हाईएस्ट नॉन रेसलमेनिया गेट बन चुका है। तो मतलब नॉन रेसलमेनिया वर्ड जोड़ा रहेगा, क्योंकि रेसलमेनिया भाई वो ओरिजिनल चीज़ है, उससे बेटर डब्ल्यू कितनी भी जान लगा ले रेसलमेनिया से बेटर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। लेकिन भाई ये अच्छा देख के लग रहा है कि कोई रेसलमेनिया के अलावा भी कोई प्रीमियम लाइव इवेंट है जो रेसलमेनिया से मतलब रेसलमेनिया की जितना चर्चा में है। तो भाई ये अच्छा लग रहा है देख के। बाकी आप अपना कमेंट सेक्शन में बताना भाई आपका क्या टेक है इसके रिगार्डिंग। भाई आपका स्वागत है आज के वीडियो में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रोमन रिंग्स के बारे में, और बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए। सबसे पहले डब्ल्यू ने रोमन रिंग्स को इंटरनली एज अ बेफेस सुपरस्टार रख लिया है। जैसे मैंने आपको अभी रिया रिप्ली का बताया था कि रिया रिप्ली इंटरनल बेफेस हो गई हैं, तो वो ऑफिशियली हो गई हैं। वैसे ही डेमियन प्रीस्ट भी ऑफिशियली बेफेस हो गए हैं, और रोमन रिंग्स को भी डब्ल्यू ने बेफेस सुपरस्टार रखा है। अब कैरेक्टर कैसा होगा रोमन रिंग्स का उसके बारे में हम 2 वीडियोस में बात कर चुके हैं भाई, देख लेना जाके। इम्प्योर बेफेस टाइप का आप देख सकते हो, मतलब कोडी रोड्स जैसा नहीं होगा, अपना फ़ायदा सोचने वाला बेफेस। बस फैंस के ऊपर ट्रैश टॉक नहीं करेंगे रोमन रिंग्स, तो ये हमको पता चला। इसके बाद एक और चीज़ पता चली है कि भाई रोमन रिंग्स और जॉर्डन जो है उनके बीच में कोई बातें हुई हैं पार्टनरशिप की, और ये जो ब्लड लाइन के स्नीकर्स शूज़ हैं ये आपको देखने को मिलेंगे डब्ल्यू के अंदर 2025 से। मतलब वो बिल्कुल पूरी ब्लड लाइन की थीम में रहेंगे। ब्लड लाइन की थीम यानी रेड और ब्लैक वाली, मतलब मेरे को लग रहा है ब्लैक शूज़ में कुछ ब्लड लाइन जैसा जो रोमन रिंग्स की शर्ट में एक टैटू टाइप का कलर नहीं रहता, वैसा टाइप का कलर आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई एक अपडेट थी। इसके बाद रोमन रिंग्स स्मैकडाउन में आने वाले हैं, जो अभी 9 अक्टूबर को, मतलब 9 अक्टूबर बोल रहा हूँ, 9 अगस्त को होगा। लेकिन हमको 10 अगस्त सुबह सुबह आपको पता है 5:30 बजे स्मैकडाउन रहती है। तो भाई वहाँ पर ये आप देख सकते हो रोमन रिंग्स एडवर्टाइज है। आप बोलोगे भाई ये तो ग्राफिक है, ये कभी भी चेंज होता रहता है। तो भाई आप ये डब्ल्यू की ऑफिशियल ट्वीट भी देख सकते हो कि भाई रोमन रिंग्स फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में अपीयर करने वाले हैं। तो भाई इस बारी की जो स्मैकडाउन मिस करने वाली नहीं होगी। और एक अनाउंसमेंट भी कर रहा हूँ साथ में, कल रोमन रिंग्स के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, डिटेल वीडियो ऑफ सुपरस्टार आप इसे कह सकते हो। बहुत टाइम से आई नहीं है, तो भाई पूरा अच्छे से स्क्रैच से बात करेंगे कल, बिल्कुल भी मिस मत करना उस वीडियो को। बहरहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भाई रोमन रिंग्स ने क्या क्या चीज़ें करी आप देख सकते हो। रोमन रिंग्स बेफेस आने वाले हैं, मैंने आपको बता दिया। और 100 मिलियन क्रॉस कर लिए हैं रोमन रिंग्स ने, 100 मिलियन भाई सोशल मीडिया में। और मैंने बताया था आपको पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिला के मैंने 96 बताया था, तो 100 भी हो गए हैं। और 1 मिलियन मर्चेंडाइज रोमन रिंग्स ने अपनी बिकवा दी है, वो मैंने बेल्ट के बारे में आपको बताया था। और मोस्ट सर्च रेसलर बन चुके हैं रोमन रिंग्स। तो भाई सही में नीडल मूवर जैसा काम रोमन रिंग्स ने कर दिया है। और ये आप एक फुल सर्कल और देख सकते हो डब्ल्यू का। 2023 के समर स्लैम में रोमन रिंग्स ने इंटेंशनली स्पीयर नहीं मारा था सोलो सिकोआ को, लेकिन 1 साल बाद इंटेंशनली रोमन रिंग्स ने स्पीयर भी ठोक दिया सोलो को। तो भाई डब्ल्यू पूरा जो फुल सर्कल वाला काम है करती रहती है। और इनको तो देख के भाई दया आ रही है मेरे को कि भाई अब तुम्हारा क्या होने वाला है, सस्ते ट्रैवल चीफ सोलो सिको और उसकी सस्ती ब्लड लाइन का भाई। इसके बाद आप ये शर्ट्स भी देख सकते हो भाई, जो मर्चेंडाइज वाला मामला है। टॉप पे रोमन रिंग्स है, उसके बाद जॉन सीना, वाइट सिक्स, सीएम पंक, जे ऊसो, फिर रोमन रिंग्स, फिर जे ऊसो, फिर रोमन रिंग्स, सीएम पंक और जे ऊसो। तो मतलब सीएम पंक, जे ऊसो, रोमन रिंग्स और जॉन सीना, वाइट सिक्स ही छाए हुए हैं मर्च के मामले में। अब जरा बात कर लेते हैं हम लोग एनएक्सडी के बारे में। तो भाई एनएक्सडी अब CW नेटवर्क में जाने वाला है। 1 अक्टूबर को पहला शो है वो शिकागो में होगा, सीएम पंक वहाँ पे रहेंगे, वो उनका होम टाउन है। और जो अगला है 8 अक्टूबर, वहाँ पर वो रैंडी ऑर्टन के होम टाउन में होने वाला है, और वहाँ रैंडी ऑर्टन रहेंगे। तो भाई ये एनएक्सडी का है चक्कर जो चलेगा पूरा। तो भाई अब एनएक्सडी भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो भाई अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप जाके इसको भी इंजॉय कर सकते हो। अब जरा जजमेंट डे की बात करते हैं। तो 3 एराज ऑफ जजमेंट डे यहाँ पे डिफाइन करे गए हैं। सबसे पहला जो ओजीज बोला जाता है, एज, रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट। फिर इसको मॉडिफाइड करके इसमें फिन बैलर, डोमिनिक मिस्टीरियो और जेडी मैकडोना को ऐड किया। अब इसके अंदर कार्लिटो और लिव मॉर्गन आए हैं, और रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट को भगा दिया गया है। तो ये 3 डिफरेंट एराज हैं जजमेंट डे के। अब ट्विटर के ऊपर भी बवाल हुआ भाई, जो रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट हैं इन्होंने अपनी बातें बोली कि भाई हम नई जजमेंट डे इसको मानते ही नहीं है, इनको जो पेन मिलने वाला है नहीं जानते। तो लिव मॉर्गन ने उसके ऊपर रिएक्ट किया कि भाई ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है, और ऑल राइज फॉर द न्यू एंड इम्प्रूव्ड जजमेंट डे। तो भाई बातें चली रही हैं, प्यार की होली खेल रहे हैं लिव मॉर्गन और डोमिनिक। यहाँ पर भी आप देख सकते हो फिन बैलर ने फोटो डाली है सबके साथ।
तो इसमें नो ईगोस नो लीडर्स करके उन्होंने बोला है और चारों को टैग किया हुआ है। तो भाई ये फिन बैलर ने चौड़ मारी और रिया रिप्ली ने भी चौड़ मारी है कि भाई मेरे को सिर्फ मेरा टेरर ट्विंस चाहिए, बाकी मैं पूरी जो दीवार है उसको लाल रंग से भर दूंगी, यानी खून से दीवार सन जाएगी। तो भाई ये जो मामला है और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है भाई। और रिया रिप्ली और डोमिनिक जब साथ में होंगे और बैलर और प्रीस्ट, इनकी जो भड़ासें निकलेंगी भाई वो देखने में बहुत इंटरेस्ट रहेगा मेरा। और इसके साथ लिव मॉर्गन ने भी वो जो पैराग्राम वाली डील है उसको साइन कर लिया, जो मैंने आपको ड्रू मैकिंटायर का बताया था। ये वैरायटी वाली कुछ डील होती है कि अदर जगह भी कुछ कर सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं, लेकिन अब लिव मॉर्गन भी एक जजमेंट डे की मेंबर है, ऐसे करके इनको बोलना पड़ेगा। अब आप एक ग्राफिक्स देख सकते हो, रैंडी ऑर्टन वर्सेस गुंथर के बीच में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच बैशन बर्लिन में होने वाला है। और ये जो पुराने टाइम के नहीं रहते थे भाई, जैसे मतलब कि दो बहुत बड़ी क्लैश होने वाली है, वैसे टाइप के बिजली चमक रही है और बिल्कुल वो जो डॉट डॉट वाली ग्राफिक है। तो भाई डब्ल्यू बिल्कुल बैशन बर्लिन को इस तरीके का फील दे रही है भाई। इंटरेस्टिंग तो बहुत होने वाला है मैच। तो भाई समर स्लैम के अंदर सेथ रॉलिंस के पास रेफरी वाला कैमरा था, रेफ कैम था, तो वहाँ से कुछ वीडियो डब्ल्यू ने 1 मिनट की निकाली, जहाँ आप देख सकते हो भाई सीएम पंक सेथ रॉलिंस लड़ रहे हैं, जिसमें वो ड्रू मैकिंटायर को अपनी बैड नी के बारे में बोल रहे हैं। वो जो सुप्लेक्स है उस पर ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस बोलते तुमने कोई मैच जीता नहीं तो यहाँ पर कैसे जीतोगे। इसके बाद किक आउट पे वो बोलते कि भाई अभी 2 ही हुआ है, ऐसे करके। और सीएम पंक को बोल रहे हैं कि भाई तेरे को तू रिटायर भी हो सकता है, तू ये कंपनी छोड़ के भी जा सकता है, तू कुछ भी कर सकता है, मतलब हार भी मान सकता है, ऐसे करके पूरा भाई 1 मिनट का निकाला। बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब जो रेफ कैमरा है ना ये इंटरेस्टिंग तब लगते हैं जब स्पेशल गेस्ट रेफरी होता है, तो भाई बहुत इसको देखने में अच्छा लगता है। तो हमेशा जब भी कोई डब्ल्यू स्पेशल गेस्ट रेफरी टाइप का मैच कराएगी तो रेफ कैमरा इंटरेस्टिंग रहेगा भाई, रखना चाहिए डब्ल्यू को। अब जरा थोड़ी सी सेथ रॉलिंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेथ रॉलिंस को इंजरी हुई है, आपको पता ही है भाई। वो माइकल कोल ने रॉ में बोला था, मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि मैं खुद भूल गया था बताना, कि माइकल कोल ने बोला था कि सेथ रॉलिंस मल्टीपल एक्सरेज और उसके चक्कर में है। तो भाई अभी फर्दर अपडेट सोशल मीडिया के ऊपर देंगे, और उसके बाद दी नहीं तो अब ब्रोनसन रीड ने कम से कम 5 से 6 सुनामी ठोकी है सेथ रॉलिंस को। तो अब डब्ल्यू 2 डायरेक्शन से आ सकती है, या तो बैशन बर्लिन तक सेथ रॉलिंस टाइम ऑफ ले लें कि भाई इंजरी सेल कर रहे हैं सेथ रॉलिंस, या फिर डब्ल्यू सेथ रॉलिंस और ब्रोनसन रीड का मैच करा दे बैशन बर्लिन में। मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि भाई कुछ भी कर सकती है डब्ल्यू, लेकिन देखो भाई ये जो क्लैश होने वाला है सेथ रॉलिंस और ये ब्रोनसन रीड का, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। मतलब ब्रोन स्ट्रोमन और सेथ रॉलिंस की जो फ्यूड थी उसी की ये एक कह सकते हैं सस्ती कॉपी सी बन जाएगा। लेकिन ठीक है भाई, ब्रोनसन रीड को भी अपर सुपरस्टार के साथ मौका मिल रहा है, तो मैं देखने में एक्साइटेड रहूंगा। जिस तरीके से 5 सेट सुनामी ठोकी है ब्रोनसन रीड ने, अब तो और इंटरेस्ट आ गया भाई। जो रॉलिंस बदला लेंगे ब्रोनसन रीड सब सीएम पंक के तो बाद में, लेकिन पहले ब्रोनसन रीड की कहानी निपटेगी। अब जरा बैकी लिंच के बारे में बात कर लेते हैं। तो बैकी लिंच के बारे में भी थोड़ा कुछ चल रहा है। बैकी लिंच की डॉक्यूमेंट्री आई है एईडी में, जैसे मैंने आपको पॉल हेमन और रोमन रिंग्स की बताई थी। तो क्या बैकी लिंच रिटायर हो गई हैं? तो इसके बारे में फाइटफुल कुछ अपडेट करता है कि बैकी लिंच अगर रिटायर हो भी गई हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यू को उन्होंने कुछ ऐसा बताया नहीं है, और जहाँ तक और कोई कॉन्ट्रैक्ट भी अभी तक साइन नहीं किया है डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ। लेकिन जहाँ तक इंटरनली डब्ल्यूडब्ल्यू वाले लोगों का मानना है कि बैकी लिंच और उनके बीच में आपको रिलेशनशिप पता है भाई डब्ल्यूडब्ल्यू और बैकी लिंच की इतनी तगड़ी है, तो अगर बैकी लिंच को कुछ ऐसा लगेगा तो वापस रिटर्न करेंगी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, मतलब दोनों पार्टीज एकजुट हो ही जाएंगी भाई। और क्योंकि एईडी के ऊपर ऑटोबायोग्राफी डब्ल्यूडब्ल्यू ने डाली है, तो रिलेशन अगर बहुत ज़्यादा ही खराब होते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू डालती क्यों। लेकिन अब ये आप कह सकते हो कि बैकी लिंच अर्लियर रिटायरमेंट वाले फेस के अंदर आ गई हैं। अब आप बोलोगे बैकी लिंच सिर्फ 37 है, तो विमेंस और मैंस की बॉडी में कुछ मतलब थोड़ा फ़र्क रहता है। अगर आप देखो कि जो मेंस डिवीज़न है 43-45 के अंदर उनका रिटायरमेंट वाला फेज़ आता है, वही वुमेंस के में 37-38 के अंदर आ जाता है अर्ली वाला। तो मेरे को लग रहा है 5 साल तो बैकी लिंच को और देना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर भाई। बैकी लिंच के बिना तो मेरे को अच्छा ही लगेगा, कम से कम 5 साल और टैलेंट ग्रूम कर सकती हैं बैकी लिंच, और हमको और भी अपनी कुछ लेयर्स दिखा सकती हैं। उसके बाद भले ही बैकी लिंच रिटायर हो जाएं, लेकिन अब बैकी लिंच की पर्सनल चॉइस है भाई, देखते हैं आगे और कुछ पता चलेगा और मैं डेफिनेटली आपको शेयर करूँगा। अब बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। बैड ब्लड प्रीमियम लाइव इवेंट का मेन इवेंट ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक हेल इन अ सेल मैच, ये रिपोर्ट आई है भाई, और इनकी स्टोरी के बारे में थोड़ी और डिटेल पता चली है। अब देखो इस जो ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक है, इनकी स्टोरी डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ी स्ट्रेच करेगी। 3 मैचेस वाली रहती ना, एक मैच समर स्लैम में हुआ और एक मैच होगा बैड ब्लड में, जो कि हेल इन अ सेल मैच होगा। इमेजिन करो भाई, ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक एक ही रिंग के अंदर हेल इन अ सेल मैच रेसल कर रहे हैं भाई, और दोनों एक दूसरे को इतना भयंकर तक मारेंगे भाई, नफरत तो बहुत ज़्यादा ही है इन दोनों के बीच में। और तीसरा मैच डब्ल्यूडब्ल्यू कराएगी क्राउन जूल के अंदर, जो नवंबर में होने वाला है, और उसमें कुछ स्टिपुलेशन ऐड करके। तो ये 3 मैच डब्ल्यूडब्ल्यू ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के लिए प्लान कर रही है। देखते हैं भाई कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू शेप करती है इसको।
इंटरेस्टिंग रहेगा भाई सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर को हेल इन अ सेल में देखना। तो भाई जाते आते ब्रॉक रेजनर के दर्शन कर लो। ये ब्रॉक रेजनर की नई फोटो सामने आई है जिसमें ब्रॉक रेजनर ने अपनी बियर्ड ही हटा ली है, मतलब जो बियर्ड है वो चली गई है। अब टोपी पहनी है तो इस चक्कर में पता नहीं चल रहा कि पोनी टेल है या नहीं, लेकिन उनकी डॉटर के साथ कुछ उन्होंने अचीवमेंट किया तो वहां से फोटो सामने आई है भाई। तो क्या ब्रॉक रेजन का बीस्ट वाला वर्जन वापस आने वाला, अभी कुछ कह नहीं सकते भाई। डब्ल्यूडब्ल्यू का रिटर्न जो है ब्रॉक रेजन का, वो ट्रिपल एच ने खुद बोला है ब्रॉक बी ब्रॉक, जब वो चाहेगा तो हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। कल रोमन रिंग्स के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है भाई, उसको बिल्कुल भी मिस करना। और ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको कल उस रोमन रिंग्स वाली वीडियो में, तब तक हेल्थ का ध्यान रखना। हेल्थ इज वेल, बाय बाय, टेक केयर।